इस वीडियो में हम अपने रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि एक बंदा हमारी वेबसाइट पर आया और उसने कंटेंट व्यू किया और वापस चला गया। हमारी वेबसाइट पर कुछ बाय नहीं किया और वापस चला गया। एक केस। दूसरा केस, एक बंदे ने आया, ऐड टू कार्ट कर लिया और वापस चला गया, उसने बाय नहीं किया। तीसरा केस ये कि उसने चेकआउट कर लिया, बाय नहीं किया। चौथा केस ये कि उसने परचेज कर ली। ठीक है, परचेज कर ली। अब पहला केस है, एक बंदा व्यू कंटेंट करके गया लेकिन वो उसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड था तो वेबसाइट पर आया ना, तो अब वो वापस चला गया। तो हमने उसको चीज़ सेल करनी है तो हम उसको दोबारा ऐड दिखाएंगे। ठीक है। इसी तरह ऐड टू कार्ट पेमेंट चेकआउट इनिशिएट करने वाला भी इंटरेस्टेड था तो उसने ऐड टू कार्ट किया और फिर उसने वापस चला गया किसी रीज़न की वजह से, तो हम उसको रीटारगेटिंग करेंगे तो उसके चांसेस 80% चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आकर बाय कर ले। इसी तरह अगर किसी बंदे ने परचेज़ की है तो हमारे पास डाटा आ गया। अब हम चाहते हैं कि उसको कोई दूसरी प्रोडक्ट सेल करे तो हम दूसरी प्रोडक्ट की ऐड उसको दिखाएंगे रीटारगेट करके कि ये अब हम ये सेल कर रहे हैं, तो वो उसके ये भी चांसेस होंगे कि वो भी प्रोडक्ट अगर उसी कैटेगरी के रिलेटेड है तो वो बाय कर लेगा। ठीक है। एक तो ये ई कॉमर्स का केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि अगर हमारा लीड्स जनरेशन की वेबसाइट है तो उस पर एक बंदा आया, उसने फॉर्म फिल किए बगैर ही चला गया, तो उसको हम रीटारगेट करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि वो दोबारा फॉर्म फिल करे। इस तरह हम रीटारगेटिंग को यूज़ करते हैं उन ऑडियंसेस के लिए जो हमारी वेबसाइट पर आकर बगैर कुछ एक्शन परफॉर्म किए जा चुकी होती हैं। तो ये सीन हम उनको उनके फिर दोबारा आकर कन्वर्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रीटारगेटिंग में हमें जो है कॉस्ट बहुत कम आती है। एक रिज़ल्ट की कॉस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट से बहुत कम आती है। फॉर एग्जांपल हमें ड्रॉप शिपिंग में मार्केटिंग की कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो 400-500 आ रही है, तो लेकिन रीटारगेटिंग में हमें 250 से 300 के अंदर बार जो है वो उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो रीटारगेटिंग के बहुत बेनिफिट्स होते हैं और बहुत ही ये बेनिफिशियल फ्यूचर है। इसको हर मार्केटिंग यूज़ करता है, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में हर प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है रीटारगेटिंग को। तो हम रीटारगेटिंग करने से पहले हम जो है अपनी ऑडियंसेस बनाएंगे जिन ऑडियंसेस को हमने रीटारगेट किया करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया और हमारी वेबसाइट पर आर्ट टू कार्ट करके चला गया, तो अब हम सबसे पहले उन लोगों की ऑडियंसेस बनाएंगे ना, जो लोग हमारी वेबसाइट पर आए और कुछ एक्शन परफॉर्म करके गए, ऐड टू कार्ट परफॉर्म करके गए, उनकी ऑडियंस हमारे पास पहले बनी हुई होनी चाहिए। हम बनाएंगे फिर ही उसको टारगेट कर सकेंगे ना, रीटारगेट कर सकेंगे ना। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ऑडियंसेस के टूल्स में। आपने यहाँ से टूल्स पे क्लिक करके ऑडियंसेस के टूल्स पे चले जाना है। यहाँ पर ये ऑडियंसेस का ऑडियंसेस टूल्स है, इस पे आपने चले जाना है। और इस पर जाने के बाद आपको कुछ डिफरेंट ऑडियंसेस नज़र आएंगी, हो सकता है ना नज़र आएँ, या इस ऐड अकाउंट में मेरा ख्याल है कि कोई ऑडियंस नहीं है, तो हो सकता है आपको कोई भी ना नज़र आए। ये देखें, इस ऐड अकाउंट में कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब किसी और में हम जाकर देख लेते हैं, या बल्कि हम यहाँ पे क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस करते हैं ताकि मैं आपके सामने जो है ना ऑडियंसेस बनाता हूँ ताकि जो है आपको तरीका आ सके। अब यहाँ पे आपने क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है, चूज़ अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, कि आपने कौन सी ऑडियंस को, यानी कि किस टाइप की ऑडियंस को आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, कौन सी ऑडियंस बनाना चाहते हैं। अब वेबसाइट पर हम उन लोगों को ऑडियंस उन लोगों की ऑडियंस बना सकेंगे जिन्होंने वेबसाइट में गए या वेबसाइट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया। वेबसाइट के रिलेटेड जो भी होगा, जो भी हमने ऑडियंस बनानी है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरह अगर कस्टमर लिस्ट है, इसकी ऑडियंस, अगर हमारा कोई फिज़िकल स्टोर है या हम कॉल्स पे लिए हैं ऑर्डर्स, या हमारे पास कस्टमर्स का डाटा है, पुराना डाटा पड़ा हुआ है, हम ऐड रन करने से पहले ही हमारे पास कस्टमर्स का डाटा है और हम चाहते हैं कि हम उनको रीटारगेट करें। हमारी कोई शॉप है लेकिन हमने कभी फेसबुक ऐड रन नहीं किया और हमारी शॉप पर हमारे कस्टमर का डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी शॉप में का जो ऐड है या न्यू प्रोडक्ट आई है हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स को फेसबुक के ज़रिए दिखाएं। तो हम कस्टमर लिस्ट उसके लिए बनाते हैं।
हैं, उसके लिए हम कस्टमर लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह ऑफलाइन एक्टिविटी है, अगर हमारी जो है हम कॉल्स पे जो है लोग हमसे प्रोडक्ट या कोई चीज़ बाय कर रहे हैं और हमें कॉल ऐड देकर लोग कॉल कर रहे हैं या हमारा स्टोर विज़िट कर रहे हैं, तो हम उनका ऑफलाइन एक्टिविटी ऑफलाइन इवेंट बनाते हैं, जो मैंने आपको बनाने सिखाए थे ऑफलाइन इवेंट्स वाले जो है सेटअप में। जब हम स्टार्ट वाली क्लासेस में ऑफलाइन इवेंट्स पर पहुंचे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये ऑफलाइन इवेंट्स आपने कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है ऐप एक्टिविटी में, जो आपकी ऐप के अंदर अगर आपकी ई कॉमर्स ऐप है या कोई गेम है, तो उसके अंदर जो लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। कैटलॉग की आप अपनी ऑडियंस बना सकते हैं, जो आपका कैटलॉग ई कॉमर्स का आपने बनाया हुआ है। इसी तरह बाकी जो ये हो गए आउटसोर्स, यानी कि फेसबुक के बाहर के जो चीज़ें थी वो वाली आ गई ये चीज़ें, यानी कि इनकी ट्रैकिंग हम अब जो फेसबुक के अंदर अंदर रहते हुए हम ऑडियंस बनाते हैं, यानी कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑडियंस इंटरेक्ट करती है या कुछ करती है, तो उनकी ऑडियंस की जो चीज़ें होती हैं वो हम नीचे से इधर से बना सकते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले वीडियो ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने हमारी जो है वीडियो देखी या कितने परसेंट देखी, या 3% देखी या 100% देखी या फुल देखी, उन लोगों को हम रीटारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टारगेट करते हैं जो लोग हमारी वीडियो यानी कि 100% देखे हैं, वो मतलब इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट में, तो हम उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं जिन्होंने लीड फॉर्म हमारा फिल किया हो, फेसबुक पे इंस्टेंट फॉर्म फिल किया हो। इसी तरह हम इंस्टाग्राम अकाउंट के रिलेटेड जो उससे इंटरेक्ट हुए हो, उनको हम जो है रीटारगेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इवेंट्स को रीटारगेट कर सकते हैं, जो हमने क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद वन ऑफ योर इवेंट ऑन फेसबुक, यानी कि जिन्होंने हमारे फेसबुक के किसी इवेंट पे के साथ इंटरेक्ट हुए हो, हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं। इसी तरह हम जो है फेसबुक पेज के रिलेटेड जितने भी, यानी कि कोई फेसबुक पेज में आया या किसी ने लाइक किया या किसी ने हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट किया या किसी ने हमारी फेसबुक पेज से किसी न किसी तरीके वो इंटरेक्ट हुआ हो, तो उसको हम इधर से उसकी ऑडियंस बनाकर उसको रीटारगेट कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल, हमारी वेबसाइट के ऑडियंस कैसे बनानी है, कस्टमर लिस्ट कैसे बनानी है, ऐप एक्टिविटी जो है, ये हमारे पास कोई ऐप नहीं है तो इसकी ऑडियंस जो कैसे बनती है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब हमने इसके कुछ सेटअप नहीं किया, तो ये हम डिस्कस जो है किस तरह कर सकेंगे। इसके लिए जो है हमारे इवेंट वो ऐप में सेटअप होने चाहिए, और फिर हम यहाँ से जाकर उनको उनकी ऑडियंस बना सकेंगे। ऑफलाइन एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। कैटलॉग अगर हमने बना दिया तो उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन उसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह हम रीटारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वो मैं यहाँ पे बल्कि नहीं बताऊँगा, वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊँगा को उसको किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, और उसके अलावा हम जो है वीडियोस के पे बात करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे बात करेंगे, लीड फॉर्म पे बात करेंगे, फेसबुक पेज पे बात करेंगे। ठीक है, और शॉपिंग में भी, शॉपिंग और बाकी चीज़ों में ये सारी इन्हीं ही चीज़ों में वो कवर हो जाएगा, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सारी ऑडियंस सेपरेटली हम बनाना शुरू करेंगे, एक एक ऑडियंस को देखेंगे और इंशाल्लाह ये सारी ऑडियंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।